हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में। जैसा कि देख रहे हैं अभी अंधकार छाया हुआ है। अब इस अंधकार से आपको आना है उजाले में, क्योंकि तैयारी के लिए हम लोग टाइमिंग ले चुके हैं, डेट मिल चुकी है और समय भी खत्म हो गया है। तो बिल्कुल जिस प्रकार हम अंधकार से उजाले में आ गए, आपको भी अब अंधकार से उजाले में लाना है। तो आप कहीं मत जाइएगा, आज का वीडियो पूरा देखिएगा और आज की इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो किस प्रकार एग्जाम में अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। जैसा कि आप सबको अनाउंसमेंट हो चुकी है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग की केमिस्ट्री की जो पेपर है वो 11 अप्रैल को होनी है। तो हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए। अगर जिसको कोई डाउट है तो बताइएगा। आज की जो क्लास है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोटिस करना है, क्योंकि अब हम लोग का रिवीजन टाइम भी खत्म हो चुका है। उस पर रिवाइज करना है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे, मात्र एक वीडियो में 20 नंबर आप तैयार कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े। अगर आपको 90% से ऊपर पाने हैं तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं शुभम क्लासेस के इस नए प्लेटफॉर्म से, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको अपनी मेहनत और हमारे द्वारा दिया गया नोट्स और बताई गई चीजों को फॉलो करना है। जितनी ज्यादा फॉलो करेंगे, जितनी चीजों पे आप नोटिस करेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये गारंटी है मेरी। जैसा कि आप देख पा रहे, अगर आपको केमिस्ट्री में पास होना है तो उसकी गारंटी आज की क्लास में हम देंगे, क्योंकि अब समय आ गया है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने का। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े, कुछ ऐसे बच्चे जो रेगुलर पढ़े। तो उन सभी बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनका एग्जाम टाइम में हाल कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे एग्जाम आते हैं, एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, पेपर हम लोग के हाथ में आता है और पेपर हाथ में आते ही सर पे हाथ रख लेते हैं और पकड़ लेते हैं, अब क्या करें, अब तो हम कुछ पढ़े भी नहीं और जो पढ़े थे वो आया भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है एग्जाम के टाइम में कि जो पढ़ के जाते वो आता नहीं है, जो नहीं पढ़ के जाते वही दे देते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों इस प्रकार तैयारी करिए। आपको 100% बता रहे हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे और आज के वीडियो में हम आपको 20 नंबर दिला के रहेंगे। जैसा कि आज का वीडियो इस पैटर्न पे है, सबसे पहले हम किस पे देखें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखना है कि ऐसे प्रश्न उठाना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्ञात की स्ट्रेटजी में हमने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आप फोकस करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अगर आप इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप किसको टच करिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टच करिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बाद आप किस पे आइए, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद अति लघु, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों पर, और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस अनसॉल्व्ड पेपर। अगर इतनी तैयारी आप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको यह भी नहीं पता कि ये सारी चीजें होती क्या है, ऐसा हम जोक कर रहे हैं। हमें पता है हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, हम नाम नहीं बताना चाहते, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए एक छोटी सी बात बता दे, आप हमारे इस बैच से जुड़िए। जैसा कि आप देख पा रहे, ये ब्रह्मास्त्र बैच है। अब जानते हो सब कुछ खत्म हो जाता है तो ब्रह्मास्त्र छोड़ी जाती है, तो बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें सिर्फ 199 रुपए पे कर आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। जैसा होगा ना सर इस बैच में क्या होगा, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पेमेंट कर चुके हैं,
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पेमेंट नहीं किए हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनके मन में शंकाएं हैं। तो जिसके मन में भी जो भी शंका होगी वो हमारे सर के नंबर 7084 पे कॉल कर मैसेज कर पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। अगर सवाल हो सर इस बैच में हमें क्या मिलेगा, तो इस बैच में आपको मिलेगा पूरे सिलेबस का 70%, जो कि आपको कहा गया कोविड के अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबस है ना। जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है बाय द कोविड के अकॉर्डिंग देखते हुए, मतलब जो 30% उसको हटा दिया गया, सिर्फ 70% क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। अब अगर बात होगी एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की लाइव क्लास हम आपको देंगे बहुत ही जल्द, आप उसके लिए हो जाइए तैयार। और 3 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ सैंपल पेपर आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहले से बैच में हैं उनको घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपके मन में डाउट होगा तो आप सर के मैसेज पे, सर के मोबाइल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आगे की। जैसा कि क्लास 12th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, देख लीजिए बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 साल के पेपर और 3 सैंपल पेपर भी आपको मिलेगा। उसी तरह जो क्लास 10th वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस स्लोली स्लोली याद करिए, स्लोली स्लोली पढ़िए। और 15 मार्च के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, ये लास्ट टारगेट है। इसलिए जब भी, अभी आप देख रहे हैं आज कौन से मार्च का डे है, 15 मार्च के पहले आप कर लेंगे तो आपके जो पेपर होने वाले हैं 11 अप्रैल को, वो आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने नए सिलेबस, नए तरीके से। जैसा कि हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। जैसा कि आपको कहा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद होगा, लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पेमेंट पेटीएम से, फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद बेटा उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे 1784817009 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर ना हो तो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब परेशानी का टाइम खत्म और वैकअप का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज हमारे प्यारे बच्चों, आप मन लगा के पढ़िए, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं उन पे नोटिस करिए, उनको देखिए, और आप पाएंगे कि आप अच्छे से अच्छा कर पा रहे हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो पा रही है। जैसा कि सबसे पहला देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन या शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। देखिए बेटा, एकदम ध्यान से, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में, अगर हमारे बच्चे जानते हैं जो आवर्त सारणी हम लोग बनाए थे, वो आवर्त सारणी कुछ इस केस से बनाए थे, याद करिए। जिसमें ये एस ब्लॉक था, ये हमारा डी ब्लॉक था, ये हमारा पी ब्लॉक था और ये हमारा एफ ब्लॉक था, बराबर। अब इस केस में जब हम आगे बढ़े थे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पाया, नाइट्रोजन। जैसे ही अगर हम बात किए नाइट्रोजन की तो याद आया नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अप-बाउ के नियम से जब हम लोगों ने निकाला तो 1s2 2s2 2p6, कहां चले गए, देखो बेटा
नाइट्रोजन का निकालना है आपबाउ के नियम से, तो 1s2 2s2 2p6 होता, लेकिन हम लोग के पास 7 है तो 2p हो जाएगा क्या 3। मतलब सेकेंड पीरियड के p ब्लॉक का थर्ड एलिमेंट है कौन, नाइट्रोजन। ओके, अब आपसे कहा गया कि आवर्त सारणी देखने में कुछ ऐसी थी, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा D ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, ये हमारा F ब्लॉक है। तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर P ब्लॉक के एलिमेंट को ऑब्जर्व करें तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं वर्ग नंबर 15 कौन, नाइट्रोजन। फंडा हमारे बच्चों को याद होगा, न्यूज पेपर आज सब बिक गए। ये हमारे थे पहले मेंबर नाइट्रोजन। उसके बाद कहा जा रहा है ऑक्सीजन। जैसे ही आप ऑक्सीजन का निकालें तो आप पाए 1s2 2s2 2p क्या बेटा 4, मतलब फोर्थ। वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16, ये इसे कहा गया नाइट्रोजन, इसे कहा जाएगा कैल्कोजेन। क्या फंडा था, आंटी को सोनू ने सीटी मारी ओ। तो पहला वर्ड ये ऑक्सीजन, ये हो गया वर्ग 16। उसके बाद क्या आ रहा है, हैलोजन। हैलोजन जस्ट उसके बाद वाला, मतलब वर्ग नंबर 17 हैलोजन। याद आएगा आपको मेरे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और लास्ट में क्या है, शून्य। शून्य बोले तो वर्ग नंबर 18, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बताइए, इतनी छोटी छोटी बातें याद आ रही है आपको? अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो उसके आधार पर ये -3, ये -2, ये -1 और ये 0 वर्ग की संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 6, इसकी बाहरी कक्षा में 7 और इसकी बाहरी कक्षा में 8। किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। बताइए बच्चों, क्या ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुई आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन शून्य वर्ग तत्वों की स्थिति की विवेचना करना है। ये इतनी बातें क्लियर हुई? अगर यस क्लियर है तो आप एक लाइन बोलिए यस सर। अगर आपको याद होगा तो ये टॉपिक हम डिस्कशन किए हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। हर बार बताते इसलिए कि आपको याद हो जाए कि अब हम लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखना है। बोलिए क्लियर? यह आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर आगे की बात करें तो न्यूज पेपर आज सब बिक गए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब बच्चों याद करिए, जब हम हैबर विधि की बात किए थे तो सबसे पॉपुलर टॉपिक यही बताए थे कि अगर हम हैबर विधि में बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति से, तो कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। और इसी गैस के द्वारा
नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा ही जो गैस निर्माण होता है उसी को कहते हैं क्या, अमोनिया विधि। इसमें हमने आपको कुछ दिन पहले सचित्र वर्णन, चित्र बनाते समय आप याद रखिएगा कि जो आप स्टैंड यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसमें आप जो फ्लास्क लगा रहे हैं, जो तार की जाली है, बर्नर है, स्टैंड है, लाइन टावर है, यहां पे फिर से वो क्या है, गैस जार है। इन सभी को आपको इस प्रकार रखना है कि ये सारी की सारी चीजों का अरेंजमेंट अच्छा हो। सचित्र वर्णन बनाने में सबसे पहले आपको याद रखना है विधि। तो गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात रखेंगे 1:3 का। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 और 1, तो 3:6 का अनुपात रखेंगे, 1:3 का, जिससे क्या होगा, अमोनिया गैस का निर्माण होगा। उसके निर्माण में हम लोगों ने जिन जिन चीजों को मिल लिया, जैसे फ्लास्क लिया, स्टैंड लिया, गैस जार लिया, लाइम टावर लिया, इन सब बातों को वहां नोट करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा है। तो अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, आप याद करो, ये सब हम सॉल्व पर आ चुके हैं। फिर भी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक। तीसरा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि या बकलैंड और आइड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको याद होगा इसके लिए, तो ये लगभग 2012, 2016, 2019 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट। अगर हम हैबर विधि की बात करेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, 2015 से लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 7 पेपर बनते हैं कोड के अकॉर्डिंग। आप अपने दोस्त के पेपर को देखिए, अपना पेपर देखिए, सेम नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर होता है। तो उसी में ये सारे क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का जो नोट्स है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो बिल्कुल बच्चों परेशान मत होइए। अगर कोई डाउट हो या किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो तुरंत मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप बस इंपॉर्टेंट नोट क्वेश्चन करते चाहिए कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनाने में हम लोग जो उत्प्रेरक लिए थे वो था प्लैटिनम। अब इसमें 2 प्रकार की विधियां आई थी। अगर हम उन विधियों को याद करें तो सबसे पहली विधि थी ओस्टवाल्ड विधि, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनेगा क्या कि कौन सी विधि है, तो ओस्टवाल्ड विधि। और दूसरा था बकलैंड और आइड विधि। याद करिए, चित्र द्वारा बनाकर हमने आपको समझाया था। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर। ओके। चलिए, यहां तक हम क्लियर है, बहुत अच्छा लगा। आगे नेक्स्ट बात हो रही है हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ओजोन गैस बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। अब जैसे ही ओजोन गैस का नाम आता है हम लोग के दिमाग में याद आती है O3। मतलब ऑक्सीजन जो है
वो उच्च वायुमंडलीय ताप के द्वारा जो गैसें होती है यूवी, सुना होगा पराबैंगनी किरणें, इनसे क्रिया कर कर वो बना लेती है O3। अगर बात होगी कि सर ओजोन गैस क्या है, तो आपको याद होगा कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उसी गैस को कहा जाता है पराबैंगनी। और वो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करता है, वो अवशोषित करता है कौन? ओजोन। बताइए, समताप मंडल में एक लेयर है, सुना है ना क्या? समताप मंडल में एक लेयर है, ये वही लेयर है जो ओजोन गैस को क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होती है, वायुमंडल प्रदूषित नहीं होती और जो किरणें हैं वो नीचे नहीं आ पाती। ठीक है। अगर बात होगी ओजोन क्षय की, तो आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दे। एक जगह है, आपने सुना होगा अंटार्कटिका, वहां पे पाया गया कि इनमें क्या है? छेद है। ठीक है। और ये किरणें अगर हमारी त्वचा पे आएंगी पराबैंगनी, तो हमें क्या करेंगी? स्किन कैंसर, ऋतुओं में परिवर्तन और जीन का नष्ट होना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हानिकारक पहुंचाएंगी। तो फिलहाल इनको याद करिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये 2016, 2018, 2020 में पूछा गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, पुराने वीडियो में अगर जो डाउट होगा वो हमने इसमें चित्र के द्वारा समझाया है, आप वहां से नोट कर लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लैडकच विधि या सीसकच विधि, या लैडकच या सीसकच, एक नाम और सुनोगा, संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 2015, 2017, 2019, 2021, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल याद आते ही हम लोग को याद आता है क्या? H2SO4। अब याद करिए, जब H2SO4 बना रहे थे तो ऐसे बहुत सारे चैम्बर बनाया था। इन्हीं चैम्बरों में ऊपर जल और द्वारक भरे थे। लास्ट में यहां था एक ओलियम। ठीक है, क्या नाम था? ओलियम, H2S2O8। इन्हीं चैम्बरों में हम क्या किए थे? जल, एथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, क्वार्टज, ये सभी मात्राएं भरी हुई थी, जो आपस में एक दूसरे से क्या थे? कनेक्टेड थे। बताइए बेटा, ठीक है। अभी तक अगर जो भी पढ़े नहीं है तो प्लीज अब तैयारी कर दो, अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। अगर ना समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर को नोट जरूर करिए और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते जाइए। आप याद करिए, ये चीजें हम कई बार बता चुके, इसलिए बता रहे फिर से, क्योंकि जो सोए थे वो जाग जाए। अगर वो जागेंगे तभी वो पाएंगे, और सोए रहेंगे तो सोए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या था? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप चेक कर लो बेटा, आपके पास होगा
2018-2020 में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपसे पूछा गया है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एक बहुमूल्य गैस है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के साथ साथ जल को शुद्धिकरण में, जल का शुद्धिकरण में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, क्लोरीन गैस। ठीक है, इसके साथ एक और टॉपिक जो जल के शुद्धिकरण में की जाती है वो जस्ट हम नीचे ही रखें, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है, तो याद रखिएगा कि CaOCl2 को विरंजक चूर्ण या एक नाम और जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है तो आपको याद आएगा कि हम दो विधियां प्रयोग किए थे ब्लीचिंग पाउडर में। एक या तो बैचमैन विधि, जिसमें आपको याद कराया था कि कई सारे टावर को रख के किया था, और या तो हैजन क्लेवर विधि। हैजन क्लेवर विधि में हमारे बच्चों को याद आएगा कि ऐसे टावर नुमा संरचना थी जिसमें क्या था, जगह जगह से द्वारक लगे थे। ऊपर से हमने क्या रखा था, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं क्या, बुझा चुना। बुझा चुना, और इसमें हम नीचे से प्रवाहित करते क्लोरीन गैस। तो ये ब्लीचिंग पाउडर और H2O में परिवर्तित हो जाती है। बताइए, ये वही है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आठवां, अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण लिखिए तथा इसमें के प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर हम अंतरा हैलोजन यौगिक की बात करें तो ऐसे यौगिक जिसमें मुख्यतः हैलोजन वर्ग के सदस्य होते हैं। अगर हैलोजन वर्ग के सदस्यों की बात करें तो हमारे बच्चों को याद आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम ऑक्सी अम्लों की नाम ले तो HF, HCl, HBr और HI। बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से आइए, आज की फर्स्ट वीडियो में हम लगभग 10 के नाम की बात होगी। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जिसको हम कहेंगे 10 का दम, और ये 10 आपके बहुत अच्छे 10 नंबर ला सकते हैं अगर हमारे बच्चे इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो प्लीज बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी टॉपिकों को ऑब्जर्व करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, क्या था, उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए। अगर हम बात करें उत्कृष्ट गैसों, तो उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं इन्हीं को हम याद रखते हैं अक्रिय गैसें। अब या तो अक्रिय गैसें हो या तो निष्क्रिय गैसें हो, जैसे हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये वो हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, उत्कृष्ट गैसें। अगर लक्षण की बात करें तो ये अक्रियाशील गैसें होती है। इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो अत्यधिक होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो आयनन ऊर्जा बताइए, तो आयनन ऊर्जा बहुत ही क्या है, अत्यधिक होती है। अगर उपयोग के माध्यम से देखा जाए तो सुना होगा हीलियम गैस गुब्बारों में भरते हैं। हीलियम का गैस श्वास लेने के लिए भी भरा जाता है,
सुना होगा जो गोताखोर नीचे जाते हैं वो सांस लेने की जो टंकी लेके जाते हैं वो यही होती है। और इसके बाद नेक्स्ट फास्फीन PH3 गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। याद करिए बेटा, ये 10 वो क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो 20 नंबर पाना तो आज के 10 के दम वीडियो में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एग्जाम डेट आ चुकी है, मन लगा के पढ़ाई करिए, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।